ओम नमः शिवाय। त्रैलोक्य संपदा लेख्या समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रतुण्डचंद्र सर्वत्र वंदते। आज श्रावण के प्रदोष और काशी में गंगा के तट पे बैठे हुए अब मैं आपको सभी समाज के वासियों को, सभी प्राणियों को मैं एक भगवान की जो परंपरा से आए हैं, जो भगवान ने का दर्शन जिसने किया उसके बारे में बताऊंगा। एक बार हिमालय क्षेत्र में राजा हिमालय बैठे थे, तो वो सोचते हैं इस मनुष्य जीवन में, शरीर में आया मैंने, क्या मेरा उद्धार होगा? क्या उस परब्रह्म परमात्मा का दर्शन मेरे को होगा? तो राजा हिमालय चिंतित होते थे। एक दिन ऐसे ही उन्होंने हिमालय में सोचते 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 बैठे थे, आँखों से आंसू आ रहा था उनका। तो तब आँखों से आंसू निकालते उन्होंने भगवान का एक स्तुति करते हैं। वो स्तुति मैं सुनाता हूँ। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हैं। आप ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, आप ही जगत पालक विष्णु है, आप ही सबका संहार करने वाले अनंत हैं। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ। आप गुणातीत ईश्वर है, सनातन ज्योति है, प्रकृति और प्राकृति के ईश्वर है। प्राकृत के ईश्वर होते हुए भी प्रकृति से परे हूँ। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ। आप ही भक्तों के ध्यान करने के लिए वही रूप धारण कर लेते हैं। जिन रूपों में जिसकी प्रीति है उसके लिए आप वही रूप धारण कर लेते हैं। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ। आप ही सृष्टि के जन्मदाता सूर्य है, समस्त तेजों के आधार है। आप ही शीतल किरणों से सब शस्यों के पालन करने वाले सोम चंद्रमा। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ। आप ही वायु वरुण सर्वदाहक अग्नि है, आप ही देवराज इंद्र काल मृत्यु यम है। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हैं। आप ही मृत्युंजय होने के कारण मृत्यु के भी मृत्यु है, काल के भी काल तथा यम के भी यम। वेद वेद करता तथा वेद वेदांग के पारंगत विद्वान भी आप ही। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हम। आप ही विद्वानों के जनक है, विद्वान तथा विद्वानों के गुरु है। आप ही गुरु है, मंत्र जप तप फल उनके दाता हूँ। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ। आप ही वाक वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, आप ही उसकी दृष्टा और गुरु है। आओ सरस्वती बीज स्वरूप आपकी स्तुति कौन कर सकता। हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ। हे परम शिव, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी है, हे परम शिव आप ही कल्याणकारी हूँ। राजा हिमालय जब इस स्तोत्र का ऐसे स्तुति करते थे, स्तुति ही बाद में स्तोत्र बनाए, स्तुति करते थे, ऐसे अपने आप गाते थे, बैठे रहते थे। तब भगवान शिव नंदी के ऊपर बैठ के राजा हिमालय को दर्शन दिए। राजा हिमालय को दर्शन देने से राजा हिमालय ने भगवान को चरण पकड़ते हुए रोते और बिलखते गए,
भगवान ने जो कृपा किए और राजा हिमालय बोले, हे प्रभु यहाँ निवास करो और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब भगवान ने वहाँ निवास किए। तब राजा हिमालय ने माता पार्वती के रूप में उन्होंने उनको सेवा में लगा दिए। तब भगवान ने कुछ कालांतर में जब भगवान चले जाते हैं तब माता पार्वती ने भगवान को पाने के लिए 60,000 साल तपस्या करके पाती है। अब आगे इसलिए भगवान को पाने के लिए, शिव को पाने के लिए श्रद्धा, विश्वास, आस्था, समर्पण से भगवान दर्शन भी होता है। भगवान किसी प्रकार है दर्शन, या सपने के जरिए हो या वास्तव सामने प्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष हो, कहीं भी हो, भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान हमें इस कलिकाल में भगवान तो हर कण कण में है, लेकिन भगवान का 3 स्थान माने गए हैं। हाँ, भगवान तो कैलाश में तो नित्य रहते हैं, वो नित्य है और सत्य है। और काशी जो है प्रथम क्षेत्र है। काशी में भगवान म्हणजे शरीर ये यहाँ अंतिम अपनी सांस प्राणवायु को छोड़ने से काशी में जो अंतिम प्राण त्याग देगा, प्राणवायु अपने ये कर देगा, तब भगवान उसको मुक्ति देते। श्रीशैलम मल्लिकार्जुन में दर्शन से मुक्ति मिलती है। और अरुणाचलेश्वरा एक स्थान है, वहाँ कीर्तन से मुक्ति मिलती है। ऐसे भगवान का 3 कायिक, वाचिक, मानसिक 3 स्वरूपों में भगवान 3 समय एक म्हणजे स्थान में मुक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, ये हमारे शास्त्र पुराण के अनुसार, पुराने प्रवचन के अनुसार जो भी हो, तो इसके अनुसार बाह्य क्रिया ही है। आंतरिक क्रिया भगवान कहाँ? बाह्य क्रिया में भगवान हमें नाना प्रकार के दौलत ये वो जो मर्जी देते हैं। जीव जंतु में नाना प्रकार के योनि, आज गरीब है तो अगला जन्म में राजा बना देगा, आज राजा है तो अगला जन्म में रंक भी बन सकता है, ये मैंने रखता। लेकिन भगवान के पाने के लिए हमें भगवान 2 रूपों में, साकार और निराकार, साकार और निराकार। और ये जो काशी क्षेत्र है, काशी किसे कहते हैं? काशी संसार से अलग है। ये संसार से त्रिशूल के टोक पर बसा हुआ काशी है, ये संसार से अलग है। लेकिन हम आप लोग बोलेंगे काशी तो मैं रेल में बैठ के आया, ये तो यहाँ पृथ्वी में ही है, हमें अभी तो आया है, तो हम बोलेंगे। लेकिन नहीं, हमें नहीं दिखाई देगा। ये बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े सिद्धों को, बड़े बड़े ऋषियों ने, ये बड़े बड़े भक्तों ने काशी देखा है। ये हम और आप जैसे को नहीं दिखता। इस कलिकाल में भी दिखेगा जो शिव भक्त हो। तो आप बोलेगा ये काशी किसकी है? काशी किसकी है भाई? बड़े बड़े कहीं कहीं से दूर दूर से लोग आएंगे काशी, यहाँ का रहने वाले बोलेंगे हम यहाँ काशी के रहने वाले हैं। कोई दूसरा बोलेगा हम बाहर से आए। नहीं, बाहर यहाँ अंदर ऐसी मायना नहीं रखता। काशी उसका है। काशी न ये उत्तर प्रदेश में है, काशी न ये कोई राजस्थान में है, न कर्नाटक में है, न कोई कहीं किसी राज्य में है। नहीं, काशी यूपी में भी नहीं, काशी भारत में भी नहीं, काशी दुनिया में कहीं भी नहीं है। ये दुनिया से अलग है। त्रिशूल के टोक पर काशी बसा हुआ है। तो उस काशी को पाने के लिए वो काशी का अनुराग किसको होगा? काशी में आके कौन समर्पण करेगा? काशी ही भगवान का शरीर है। ये काशी जो है भगवान का आसन है। जब त्रिशूल के टोक पर बैठे थे, उस बैठने वाले का जो स्थान है, जो आसन है, उसका नाम काशी है। काशी का प्रथम नाम आनंदवन। ठीक है, आनंदवन काशी का मतलब है भगवान को हम समर्पण करना है। काशी क्या है? काशी किसी का नहीं है, काशी उनका है जो शिव भक्त है, जो शिव को समर्पण किया है, अपनी पूर्ण रूप से शिव की चरणों में अपना ये त्यागा। चाहे कहीं किसी धर्म का हो, किसी राज्य का हो, किसी जाति का हो, ये किसी सांप्रदायिक हो, किसी देश का हो, मायने नहीं रख सकता। सूरज जहाँ तक सूरज की किरणें जाता है, अगर वह अंतिम किरणें में भी शिव भक्त हो ना, उसके लिए भी काशी है। हम और अपने लिए नहीं है। हम बोलेंगे नहीं हमारी काशी, हम भारत में हमारा है, यूपी में हमारा है, हमारे हिंदुओं का है। नहीं, काशी सनातनियों के। सनातनी क्या है? काशी का नाम तो सनातन है, आनंदवन का नाम ही सनातन है। इसका मतलब शिव का नाम ही सनातन है। सनातन का अर्थ होता है सदा रहने वाला। सदा क्या रहता है? सत्य रहता है। सत्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, वही धर्म है। हाँ, वही धर्म है। अनादिकाल से जब तक सूरज चंद्रमा आया है तब से सनातन है, और जब तक सूरज और चंद्रमा रहेगा तब तक सनातन रहेगा। हाँ, सनातन पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का ब्रह्म है शिव। उन्हें को आदि अंत नहीं, उनको जन्म नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुआ, और उनका जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है।
उसे कहते हैं परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, वही शिव है। आज काशी में बैठे हुए, इसीलिए मैं सभी को बोलता हूँ, काशी में आना शिव को समर्पण करने जैसा है। काशी हम जब आएंगे ये मत सोचना हम यूपी जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, वहाँ रहेंगे, ये रहेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारा ही है। भगवान का, हमारे घर कहाँ है? भगवान का चरण, भगवान का पादुका, जहाँ भगवान निवास किए वहाँ हमारा घर है। जो भगवान को समर्पित किया उसके लिए ये, और बाकी के लिए नहीं है। बाकी के लिए पूरा लागू होता है, यूपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, भारत, गिरत सब लागू हो जाएगा। जब हम भगवान को समर्पण किया उसके सामने लागू नहीं होता। उसी का काशी है ये, और उस काशी में भगवान को अपनी आराधना करने के लिए कभी भी कोई भी प्राणी आ सकता है यहाँ। इसीलिए मैं कहता हूँ संसार में सबसे पहला तीर्थ काशी है। संसार में सबसे पहला त्यौहार श्रावण और महाशिवरात्रि है। ये महाशिवरात्रि और श्रावण देवताओं ने मनाया है। पूर्ण काल में विष्णु भगवान, इंद्रादि देवगण सतयुग में मनाया है, त्रेता में राम ने बनाया है, द्वापर में कृष्ण ने बनाया, कलयुग में हम और आप लोग मना रहे हैं। ये इस काशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता। कोई कितना भी बोले कम ही है। भगवान 33 कोटि देवता मिलके शिव जी का वर्णन नहीं कर सकते, इसीलिए उनको देवों का देव, देवादि महादेव कहा गया है। देवादि देव महादेव कहा गया, ऐसे थोड़ी कहा गया। नहीं, त्रिनेत्रधारी है, तीनों लोकों के स्वामी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सृष्टि रचयिता भी वही है, पालन भी वही है, और संहार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूप में। लेकिन शिव अलग है, शिव निराकार ब्रह्म परमात्मा है, वो लिंग स्वरूप में है। इसीलिए हमारे सनातनियों को, सनातनी जहाँ भी हो, सनातनियों को श्रावण में एक निष्ठ से, एक चित्त से शिवलिंग पे अभिषेक करो। जलाभिषेक, दूधाभिषेक, घी का अभिषेक, शहद का अभिषेक, दही का अभिषेक, नाना प्रकार के जूस का अभिषेक, नाना प्रकार के फूलों का अभिषेक, नाना प्रकार के कि कोई भी चीज़ हो, द्रव्य जो भी आता है उनसे अभिषेक करो। भगवान को प्रसन्न अभिषेक, सनातनियों को प्रथम पूजा शिव अभिषेक, शिवलिंग का अभिषेक, ये प्रथम पूजा सनातनियों का है। जो शिवलिंग का महादेव महादेव हर हर महादेव, शिवलिंग का अभिषेक जिसने किया है वो सनातनी है। शिवलिंग के अभिषेक से दूर रहा है वो सनातनी नहीं मानेगा। वो कैसे? प्रमाण सुनो। पूर्व का त्रिपुरासुर ने तीनों लोगों को जब राजा बना, राजा बनने के बाद देवता को कष्ट देने लगा, वो अधर्म फैलाने लगा, तो देवता मारे मारे फिरने लगे। जब देवता परस्त हो गए तब सारे इंद्रादि देवगण, ब्रह्मा जी मिलके, विष्णु जी मिलके कैलाश चले जाते, जहाँ भगवान का दर्शन करते हैं। भगवान ने उन्हें ब्रह्मा को स्फटिक लिंग, विष्णु को पद्ममणि लिंग, इंद्र को नीलमणि लिंग, कुबेर को सुवर्ण लिंग, ताम्रवर्णी आदित्य को ताम्रवर्णी लिंग, इन पांचों लिंग देख इनको बोलता है जलाभिषेक करो, इनको तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। इसीलिए हम देवों के अनुसरण करते हैं, देवों को पूजा का हम अपनाते हैं। इसीलिए देवता शिव को जल चढ़ाए, इसलिए हमें भी शिव को जल चढ़ाना, यही सनातन का परंपरा है। और आगे असुरों को भगवान ने बोला इनको तुम भी एक लिंग ले लो। शुक्राचार्य गुरु था असुरों का, शुक्राचार्य बोला प्रभु हमारे लिए भी कुछ दे दो। तब उन्होंने शुक्राचार्य को एक लिंग दे दिया। वो लिंग देख बोले तुम जल नहीं चढ़ाना। इसीलिए असुर प्रवृत्ति के लोग शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाता है, और देव प्रवृत्ति के लोग शिवलिंग पे जल प्रदान करते, जल अर्पण करते हैं, नाना प्रकार के अभिषेक करते। इसीलिए हमारे में भी अगर किसी की मन में ये व्याप्त होता है मैं जल नहीं चढ़ाएगा, तो समझ लो अपने आप को मैं असुर प्रवृत्ति का आदमी हूँ। और जो जिस मन में भावना उत्पन्न होती है मैं शिव जी को अभिषेक करेगा, पूरा अभिषेक करेगा, समझ लेना वो सनातनी है, देवों का म्हणजे अनुवंश के अंश के है। इसीलिए सनातनी इसीलिए माना गया। मैं सभी को विनंती करता हूँ श्रावण मास में जहाँ भी जो भी हो, ये नहीं कि मैं सभी म्हणजे तुम्हारी जिसको भी इच्छा जागृत होता है वो सनातनी है जल चढ़ाने का। और जल चढ़ाने का प्रारंभ करो, जल खूब चढ़ाओ भगवान को, इतना जल चढ़ाओ, इतना जल चढ़ाओ, भगवान जल से प्रसन्न होता है। जटा, ये गंगा कहाँ से आ रही है? गौमुख से आ रही है, हम बोलेंगे गंगोत्री से आ रही है, गौमुख से आ रहा नहीं, भगवान शिव की जटा से गंगा आ रही है। हाँ, भगवान ने हमको ऐसी गंगा दे दिया, जन्म जन्म तक उसी को जल चढ़ाते रहो, बाकी द्रव्य तो बाद में आता है। हाँ, तुम जहाँ है वो भी गंगा ही है, धरातल में ऊपर भी गंगा चलती है, नीचे भी चलती है, ऐसा नहीं है। इसीलिए गंगा हर जगह है। गंगा प्रथम स्नान, गंगा में गंगा जो ये है ये प्रथम है संसार में, भगवान शिव की जटा में रहती है। इसीलिए मैं आपको विनंती करके कहता हूँ जहाँ भी जाओ
मंदिरों में भीड़ होता है तो ये मत सोचो हमको जल नहीं चढ़ने देगा। भगवान शिव हर कण कण में है, इसका प्रमाण है ये। सुनो, भगवान जो हम सांस लेते हैं प्राणवायु ही भगवान है, शिवो हम। हाँ, इसीलिए भगवान प्राणवायु में वे हर कण कण में, जहाँ भी मंदिर मिले तुमको, जहाँ भी शिवलिंग मिले, नहीं है तो तुम कहीं भी पत्थर रख के भी जल चढ़ा सकते हैं। हाँ? तो इसीलिए मैं सभी को विनंती करके कहता हूँ, सब लोगों ने भगवान को जल खूब चढ़ाओ श्रावण मास में। यही हमारी परंपरा है। काशी में जब आते हो, कहीं भी आते हो, काशी तुम्हारा है, शिव भक्तों का है। जो जिसने शिव भक्ति धारण किया, शिव जी संसार का पति है, म्हणजे संसार पशु है, वो पति है। हम इस संसार में इसीलिए रहते हैं, इसीलिए हमारा पति शिव है, सब प्राणियों का पति है। जिसने पति बनाया, जैसे कहते हैं ना, पतिव्रत पत्नी जो होती है भगवान, उसको देवी कहा गया है। वैसे ही हम भगवान को पति बनाया, उनकी शरण में हो, उनके सारे अर्पण कर दिया, हम भी भगवान के पतिव्रत पत्नी बन जाएंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा, भगवान में मिल जाएंगे, हम भगवान अपना लेंगे। शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। जब मृत्यु होती है इंसान की, जब जन्म असत्य है, मृत्यु सत्य है, जन्म होने के बाद सभी प्राणी तुम्हारी आरती उतरेगा, नाना प्रकार की मिठाई बटेगा, वही मृत्यु होने के बाद सब बाहर निकाल देते हैं। लेकिन शमशान घाट में जब पहुँचते हैं, जहाँ भी जो गाड़ता है, जो आग फूंकता है, जो भी क्रिया करता है, जल में समाधि देता है, भू समाधि देता है, कहीं भी होता हो, लेकिन वहाँ भगवान शिव जी का वास होता है। शिव जी जब उस मिट्टी को, उस राख को अपने शरीर पे लगाते हैं, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। तो इसीलिए हमें शिव में लीन होना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा सबको, भगवान शिव की अब से एक नाना प्रकार की पूजा, शिव भक्त बन के। ये भारत भूमि जो है, ये सनातन भूमि क्यों कहा गया है? भारत भूमि ये शिव पूजा में लीन भूमि है। देवता से लेके, गंधर्व से लेके, किन्नर से लेके, ऋषियों से लेके, साधु संतों से लेके, मंदिर में जो पूजा पाठ करने वाले से लेके, ब्राह्मण से लेके, कोई भी जंगम ब्राह्मण जो भी जाति है, सारे टोटल जाति संसार में है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो। आजकल हिंदू हमारी परिभाषा बन गया है। सनातनी में तो बहुत विशाल है। जैसे भगवान सूरज निकलता है तो सारा किरण सारा संसार में पड़ता है, वैसे सनातन है, तो ये मायने नहीं रखता। इसीलिए शिव पूजा में लीन रहो। श्रावण में शिव पूजा अच्छा ढंग से करो, और जहाँ भी हो शिव के चरणों में आ गया, समझ लेना मैं काशी में बैठ गया। ये मत सोचना मैं काशी, वहाँ वाराणसी काशी में गया मैंने। ये उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी बनारस काशी है, आनंद वन है, इस पर प्रथम नाम आनंद वन है, यहाँ बैठा नहीं। शिव भक्त के लिए तो समझ लेना, अगर पूर्ण रूप से शिव जी को अर्पण कर दिया, जहाँ बैठा है वहीं काशी बन जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ, शिव भक्त ऐसा बनो, तुम संसार में कहीं भी हो, तुम्हारी कदम वहाँ गिरा तो समझ लेना तुमको लोग कहे काशी है, काशी में बैठा भगवान आ गया। हाँ, तुम्हारी मन भी कहे मैं काशी में बैठा हूँ, तब समझ लेना भगवान को तुम अर्पण हो गया। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सभी भक्तों को, श्रावण में नाना प्रकार के भगवान को मंदिरों में जाओ, जल चढ़ाओ, अभिषेक करो, नाना प्रकार नैवेद्य लगाओ और भजन करो, जैसे भी हो। फिर भगवान का मूल मंत्र ही नमः शिवाय है। नमः शिवाय मंत्र से संसार की रचना हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, इसका तीन पंचभूतात, जो पंचभूत है, उन पंचभूत का प्रतीक ही पंच ब्रह्म है। नमः शिवाय, इसीलिए भगवान का मूल मंत्र है। बाकी तो तुम कहीं भी रहो, किसी से भी मठ से जुड़ो, किसी संप्रदाय से जुड़ो, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सूरज निकलता है तो सूरज के लिए कोई संप्रदाय, कोई जाति, कोई धर्म मायने नहीं रखता। इसीलिए वैसा ही शिव ब्रह्म है, उस ब्रह्म को कोई मायना नहीं रखता, सिर्फ मायना है भक्त का। जो भक्त या भारत में हो चाहे इंग्लैंड अमेरिका में हो, ये मायने नहीं रखता भक्त के लिए। इसीलिए भक्त के सामने एक सीमा भी हट जाता है। कोई सीमा लागू नहीं होता उसके लिए, कोई नियम लागू नहीं होता। काशी में आने के बाद कोई नियम नहीं है, नहीं, हमारी श्रद्धा, हमारी विश्वास के लिए हम पूजा पाठ करते। शिव को समर्पण, तुमको जैसा आता वैसा करो, तुमको तुम्हारे पास जो है वो दो। हाँ, नहीं है तो गंगा जल चढ़ाओ, वो भी नहीं होता तो बैठ के 2 नाम ले लो, वो भी नहीं होता है तो जाओ। हाँ, लेकिन शिव को समर्पण करो। हाँ, यही भगवान का भक्ति है। इस कलयुग में भक्ति श्रेष्ठ है। सतयुग में क्या? ध्यान श्रेष्ठ था। त्रेता में क्या? तप श्रेष्ठ था। द्वापर में क्या था?
कर्म श्रेष्ठ था, कलयुग में भक्ति श्रेष्ठ है। सतयुग में देवता ध्यान करके पाते थे भगवान को। त्रेता में राम ने तप किया 14 साल वन में घूम के। द्वापर में कृष्ण ने राज करके कर्म किया। और कलयुग में ये हमारे से कुछ कर्म नहीं होता, धर्म नहीं होता, भक्ति करो भगवान का। ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर महादेव।